एक पूरा लेक्चर भी दे सकता हूँ, या मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करके शेयर कर सकता हूँ कि वो लोग देखें कि एक नॉर्मल राइटिंग, एसईओ राइटिंग कैसे बनती है, वो देखिए उसको और उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके हो गया। तो मैं इंशाल्लाह आपको वो भी बता दूंगा। ये आपके इंटरेस्ट पे है। नहीं, एसईओ कंटेंट राइटिंग के अंदर एसईओ की जो एप्लीकेशन है वो हम लाजमी कर लेंगे, और कहीं ना कहीं पे एसईओ का टच जो फेसबुक और वर्ड जो शॉपिफाई वर्डप्रेस करेंगे उसके अंदर भी हम लोग देख लेंगे। ठीक है जी। क्यों, फ्री वे ऑफ आपका क्या लें मार्केटिंग है। फिर बिल्कुल फ्री में अगर आपको आता है आप खुद ही कर सकते हैं, कोई पैसे लगाए बगैर, बस टाइम टेकिंग है लेकिन बेस्ट है ये। ठीक है जी। तो चलें, मैंने आपको अभी फिलहाल बताया राइटिंग का। अब यहाँ पे राइटर नीडेड फॉर ऑनलाइन अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग फर्म। तो जो बुक कीपिंग अकाउंटिंग वाले हैं वो इसको पढ़ सकते हैं, अगर उनको यहाँ पे समझ आती है तो वो इसकी तरफ जा सकते हैं। तो खैर, ये राइटिंग की आपके पास मल्टीपल जॉब्स आ रही हैं। यहाँ पे गोस्ट राइटर भी आ रहा है। गोस्ट राइटर क्या होता है कि आप राइटिंग कर रहे हो लेकिन कर किसी के लिए रहे हो, कर आप रहे हो, नाम उसका होगा। अक्सर लोग हैं जिनकी बुक्स लिखी जाती हैं, तो वो बुक्स जो लिख रहे होते हैं वो सारे खुद ही नहीं लिख रहे होते, अक्सर उनके बैक एंड पे गोस्ट राइटर होता है जो उनके बारे में लिख रहा होता है, इन्फॉर्मेशन ले लेके। ठीक है, और नाम उस बंदे का ही होना है जिसके बारे में लिखी गई है। ठीक है। सो ये गोस्ट राइटर होती है ये। उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक्स के रिलेटेड भी होगा। मल्टीपल आ रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ रही है। ई कॉम स्टोर है दराज डॉट पी के। दराज तो आप लोगों ने देखा ही होगा सबने। दराज के ऊपर प्रोडक्ट्स, या जहाँ पे किसी भी ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई होती हैं, तो ये तो आपका रिलेटेड टू ई कॉमर्स भी है। ये तो रिलेटेड टू ई कॉमर्स भी है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन राइटिंग। ये क्या होता है कि जो मल्टीपल प्रोडक्ट्स के आपको डिस्क्रिप्शन फीचर्स वगैरह सब नजर आ रहे होते हैं, ये वो लिखने होते हैं। तो यहाँ पे आप देख लो कितनी जॉब्स हैं, 25 मिनट्स, 3 आवर्स, 5 आवर्स, 11 आवर्स, ये सब आपके पास आ रहा है। ठीक है। तो इसमें आप प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस लिखते हो, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शंस। ठीक है। तो ये भी आप काम कर सकते हैं, और ये भी सिर्फ जिसके पास राइटिंग की थोड़ी स्किल है, जो लिख सकता है, जो समझता है कि मैं लिख सकता हूँ, वो इस साइड पे आ सकता है। तो खैर, ये एक फील्ड थी। अब आपको मैं वो बताने लगा हूँ जो फील्ड मैंने स्टार्ट लिया था, जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया था, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट लिया था मुझे कुछ नहीं आता था। मैं एमबीए का स्टूडेंट था, और मुझे कोई खास इतनी स्किल नहीं थी ऑनलाइन के रिलेटेड, लेकिन मैंने उस फील्ड से स्टार्ट लिया था, और वो फील्ड है एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट। एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट, इस फील्ड से मैंने स्टार्ट लिया था। फर्स्ट 2 ईयर्स, 2.5 ईयर्स मैंने इसी स्किल के ऊपर काम किया है। ये स्किल है क्या? जी जी, एट अ टाइम एक फ्रीलांसिंग में सबसे अच्छी चीज ये है, सबसे अच्छी भी कह लें बुरी भी कह लें, कि आप एट अ टाइम अपने आप को ओवरबर्डन भी कर सकते हो। आप एक जॉब कर रहे हो, आप 2 कर लो, आप 3 कर लो, लेकिन फिर वही बात है कि सोना कम पड़ेगा। फिर मेरे जैसा होगा, जैसे जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी तो मैं फिजिक वाइज एक बिल्कुल स्मार्ट सा सिंगल पसली बंदा था, और टाइम के साथ साथ काम कर करके सिटिंग, बस बैठ के काम करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है। अब आपके सामने हूँ। तो ये है कि आप पे डिपेंड करता है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम है। ये बात मैंने 2 पॉइंट्स बोले थे आपको, तो आपके अपने ऊपर है। हम लोग फिर क्या होता है, पैसे को जब देखते हैं ना, तो फिर हम फ्रीडम फ्लेक्सिबिलिटी को छोड़ देते हैं। हम कहते हैं आने दो, एक जॉब आ रही है, दूसरी भी आ जाए, तीसरी भी आ जाए, तो हम लोग फिर ज्यादा काम कर रहे होते हैं पैसा कमाने के लिए। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या मैनेज कर सकते हो, क्या पकड़ सकते हो। और वर्किंग स्मार्ट वाला भी एक आपके पास ऑप्शन है, कि आप अगर जॉब ज्यादा लेते हो तो आप टीम बिल्ड करो, उसकी तरफ जा सकते हो। तो आगे खैर आगे बढ़ के बहुत कुछ हो सकता है। सो मैंने यहाँ पे एडमिन एंड कस्टमर सपोर्ट इसको क्लिक किया है। ये आपके पास इसके अंदर 37 सब कैटेगरीज आ रही हैं। इसमें एक कैटेगरी आ रही है वर्चुअल असिस्टेंट की, और एक इसमें कैटेगरी मैं जो फाइंड कर रहा हूँ यहाँ पे, वेब रिसर्च मुझे नजर नहीं आया अभी तक। इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है अपना सारा जो इंटरफेस है अब वर्क ने। चलें खैर, वर्चुअल असिस्टेंट से देखते हैं और फिर आगे देखते हैं। तो ये मैंने यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना, इसकी जॉब्स को ओपन किया है। अब यहाँ पे देखो, मैंने मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है। जब मुझे कुछ नहीं आता था तो मैंने यहाँ से स्टार्ट लिया है। क्यों? यहाँ आपको समझ आ जाएगी कि मैंने क्यों स्टार्ट किया। कोई बंदा भी किसी फील्ड में भी काम कर रहा है, उसको अपने रिलेटेड वर्चुअल असिस्टेंट रिक्वायर्ड हो सकता है। वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है? असिस्टेंट चाहिए जो वर्चुअली काम करे, रिमोटली जहां बैठा है वहीं से काम कर ले। सो यहाँ पे देखें आप, 16 मिनट्स, 43 मिनट्स, ये मल्टीपल आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, मल्टीपल जॉब्स आ रही हैं जो टाइम टू टाइम पोस्ट हो रही हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल सबसे पहले ये मेरे पास आ रहा है इंस्टाग्राम
तो इंस्टाग्राम सोशल के रिलेटेड असिस्टेंट चाहिए उसको। यूट्यूब थंबनेल एंड सपोर्ट, ये यूट्यूब के थंबनेल्स बनाने हैं। थंबनेल्स क्या होते हैं, यूट्यूब पे जब जाते हो तो यूट्यूब के ऊपर जो स्टार्टिंग में आपको वीडियो को प्ले करने से पहले जो वहां पे नजर आ रहे होते हैं वो थंबनेल्स होते हैं। लाइक मैं यूट्यूब यहाँ ओपन करता हूँ, ये देखिए youtube.com ओपन करें और youtube.com के ऊपर जो वीडियो को प्ले करने से पहले एक इमेज नजर आ रहा होता है आपको, ये जो शॉर्ट छोटा इमेज नजर आ रहा होता है यहाँ पे, हर वीडियो के का एक इमेज होगा, ये इमेज, ये इमेज, ये इमेज, ये वाला इमेज, ये इमेज, ये आपके थंबनेल्स है। तो यूट्यूब थंबनेल्स बनवाने हैं उसने और उसको अपलोड वगैरह करवाना है। तो खैर अगर अगर छोटे मोटे टूल्स भी अवेलेबल है इसके लिए, कैनवा यूज़ किया जा सकता है, लेकिन नहीं भी है तो उसको छोड़ो। मैं वो देखता हूँ जो मुझे आपके साथ ज़्यादा रिलेट करता हुआ लग रहा है। ऑफिस असिस्टेंट, एक ये जॉब आई हुई है, देखिए जी, नीड टू हायर 11 फ्रीलांसर्स, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि ओनली फ्रीलांसर्स लोकेटेड इन यूएसए में अप्लाई, तो इससे सिर्फ अमेरिकन असिस्टेंट्स चाहिए। लेकिन चलें फॉर एग्जांपल अगर ये कंडीशन ना होती तो जॉब पढ़ के देखते हैं। Full job description: we are seeking a detailed and organized individual to help in a fast-paced office environment with heavy phones, data entry and office tasks. तो फोन कॉलिंग रिसीविंग भी हो सकती है, डायलिंग भी हो सकती है, वो भी चाहिए उसको, डाटा एंट्री चाहिए, और ऑफिस के जो टास्क होते हैं, जो क्लरिकल या डे टू डे टास्क होंगे वो होंगे। Qualified candidates must be a self-started and able to multitask. Candidate must also have organization and communication skills. We are a unique and supportive company culture that is second to none, with a strong emphasis on core values and providing for our team and their families. We are willing to train the right candidates. Office assistant duties: data entry, office tasks, answering, rerouting phone calls, computer knowledge required. ये चीज उसको चाहिए। तो अब अगर तो आप में से जो लोग कॉन्फिडेंट हैं कि वो कॉलिंग पे भी जा सकते हैं तो उनके लिए जॉब ठीक थी, क्योंकि वही एलिमेंट मुझे लग रहा है जो शायद आप लोगों को थोड़ा सा इसे अवॉइड करवाए कि नहीं ये वाला काम जो है ना थोड़ा सा टफ है, तो मुझे जो लग रहा है। तो लेकिन अगर वो कोई वो समझता है कॉलिंग कर सकता है, कॉन्फिडेंट है, तो फिर कोई मसला नहीं है, ये जॉब अप्लाई किया जा सकता था। और इसका आवरली रेट देखें, ठीक ठाक एक अच्छी जॉब है। तो खैर ये चीज़ें तो मैं डिस्कस नहीं करूंगा, फिलहाल हमें सिर्फ देखना है कि किस किस्म की जॉब्स आ रही हैं और क्या हम कर सकते हैं। तो ये जो जॉब आपके सामने आ रही है, कितने लोगों को लगता है ये आंसरिंग कॉल्स अगर बीच में ना होता, बाकी डाटा एंट्री, ऑफिस टास्क और कंप्यूटर नॉलेज रिक्वायर्ड अगर होता, तो कितने लोगों के लिए ये सूटेबल जॉब थी, समझते हैं कि हम लोग कर सकते थे इसको। फोन कॉल्स को मैंने निकाल ही दी है फिलहाल, क्योंकि उसकी वजह से अक्सर लोग ना बोल देंगे। सूटेबल है, इजीली आई कैन डू दैट, तो ये काम है। ये जो लेक्चर में लगा रहा हूँ इस इन चीजों के ऊपर, अब समझ आ रही क्यों लगा रहा हूँ, ये काम है। अब ये काम, अब क्या वेट किया आपका, ये अकाउंट बनाओ, अप्लाई करें, आपको जॉब मिलती है, आप स्टार्ट ले लोगे। तो स्टार्टिंग करना तो इतना इजी है, बाकी स्किल्स तो फिर साथ साथ चलती रहेंगी। विद फोन कॉल्स आई कैन डू, जहीर फोन कॉल्स के साथ भी कर सकते हैं, दी बेस्ट है। मैंने वो सिर्फ इसलिए निकाला था कि ज्यादा येसेस आए, क्योंकि उसकी वजह से नो हो जाने थे काफी। ठीक है, तो ये काम है। अब इस काम के अंदर मुझे बताएं कि मेरे एंड से आपको कुछ स्किल रिक्वायर्ड है। हाँ, प्रपोजल राइटिंग बता दूंगा, अकाउंट सेटअप करना अच्छी तरह से बता दूंगा, लेकिन इसको स्टार्ट लेने के लिए आप अभी भी इस पोजीशन के अंदर हो कि आप इस किस्म की जॉब स्टार्ट कर सकते हो। तो मैंने जो ये टाइम लगा रहा हूँ, मैं सिर्फ इसलिए लगा रहा हूँ तो आपको ये रियलाइज करवाने के लिए। बाकी तो जो स्किल सीखनी है हमने, वो सीखनी है। जो जिसको नहीं लगता वो नहीं कर सकता, अभी भी कोई टेंशन नहीं है, हमने सीखना है आगे, जो मैं सिखाऊंगा वही करते रहना, कुछ भी ना करो। और जी, राना मुबशिर सब बताऊंगा इंशाल्लाह, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो अच्छा, ये आपके पास हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं और देखना चाह रहा हूँ जो ज़रा इस किस्म की जॉब हो कि जो आपको लगे कि हो जाएगी, क्योंकि कुछ जिसमें कोई भी स्किल छोटी सी भी रिक्वायर्ड की हुई है मैंने वो छोड़ दी है, उसको मैं ओपन ही नहीं कर रहा। अच्छा, ये देखें, ये सोशल मीडिया पोस्टिंग के लिए है, एड एड पोस्टिंग एंड पोस्टिंग। अच्छा, ये आप इसको ओपन कर लेते हैं। वर्चुअल असिस्टेंट नीडेड, ये एक आ रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं।
पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर और पर्सनल असिस्टेंट नीडेड, इसको भी ओपन कर लेते हैं। How is it possible to rank on first page with these skills having a competition of more than 110K sellers? तला आपको यहाँ रैंक नहीं होना, मैं तो जॉब फंड कर रहा हूँ, मैं तो खुद जॉब फाइंड करके अप्लाई कर रहा हूँ ना। तो अभी तो रैंकिंग या उस तरह की बात नहीं कर रहा, बाकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बात करेंगे। तो कहाँ से मुझे दिखाना है, उसको दोबारा अटेम्प्ट करेंगे हम। अब तो अप्रूवल रेशियो बहुत ज्यादा है। अच्छा यहाँ पे देखें जी, ये एक जॉब है, पार्ट टाइम एडमिन पर्सनल असिस्टेंट नीडेड। अच्छा यहाँ पे, डू यू लाइक टू मेक रिसर्च ऑनलाइन, पहला पॉइंट। कैन यू वर्क फास्ट, सेकंड पॉइंट। कॉन्टेक्ट मी टू स्टार्ट वर्किंग टुडे, थर्ड। द प्रोजेक्ट इज इजी एंड फन एंड कैन लीड टू परमानेंट ऑनगोइंग वर्क। ये बोला हुआ है उसने। अब इसकी बेस के ऊपर मेरे पास कोई इसको अप्लाई ना करने का कोई जवाब नहीं है फिलहाल, सिर्फ जॉब की अंडरस्टैंडिंग की बेस पे। जो जॉब में लिखा हुआ है हाँ जी मैं कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कर सकता हूँ, लेट्स अप्लाई। इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे, हम इस जॉब की तरफ जा सकते हैं। ऐसे ही है ना, कोई इसमें ऐसा पॉइंट नजर तो नहीं ना आ रहा कि जो नहीं होगा। हाँ ये ऊपर एक यूएस का इसमें भी लिखा हुआ है, इसको एक दफा इग्नोर कर रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन को देख रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में अंदर क्या लिखा हुआ है। सिंपल जॉब, अप्लाई करें, बात करें, समझ आता है स्टार्ट। नहीं नहीं, मैं इसको इग्नोर कर रहा हूँ ना यार, मैं एक डिस्क्रिप्शन की तरफ जा रहा हूँ। ये तो चलो, ये तो हमारा वो रेजिडेंस, हमारी कंट्री जो आउटसाइड यूएस से वो नहीं लेके जा रहे। तो जहाँ पे ये नहीं भी होगा वहां पे इसी किस्म की जॉब स्किल्स होंगी, इसी किस्म का ही डिस्क्रिप्शन होगी। ओके हो गया। तो अभी स्किल हंटिंग में सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी इजी इजी जॉब्स भी हैं। यहाँ पे ऐसी जॉब्स भी आएंगी जहाँ पे लिखा होगा आई नीड अ पर्सनल असिस्टेंट हु कैन मैनेज माई लाइफ। अब बंदा इमेजिन करे जी, मैनेज माई लाइफ असिस्टेंट ने किस तरह मैनेज करनी है। होगा क्या, बंदा बहुत बिजी है, उसका बिजी स्केड्यूल है, उसके स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली सिर्फ उसको याद करवाते रहो, भाई आज आपके इतने काम है, आज ये काम है, इतने बजे ये काम है, इतने बजे ये काम है। उसका ईमेल दिखते रहो, उसके ईमेल्स में कोई ईमेल्स आ रही हैं तो इम्पोर्टेंट है, वो उसको आगे बताओ कि ये आपने देखनी है, स्टार कर दो। जो इम्पोर्टेंट नहीं है उनको खुद रिप्लाई कर दो, डिलीट कर दो, इस तरह की चीजें। तो ये लोग मैनेज में लाइव करवा रहे होते हैं, इस किस्म के काम भी होते हैं। तो खैर एक जॉब थी, इसको मैं क्लोज करता हूँ। एक और मैंने ओपन की हुई थी, ये मेरे हाल में एक ही बंदे ने सारी पोस्ट की हुई है, इसमें भी वही है। यहाँ पे ये अब वर्चुअल असिस्टेंट फॉर सोशल मीडिया क्रिएशन एंड पोस्टिंग। फेसबुक के ऊपर सबका अकाउंट है, जारी बात है तो आप ये लेक्चर ले रहे हो। अगर फेसबुक के ऊपर अकाउंट ना होता तो आप ये लेक्चर कैसे लेते। ऐसी है ना, फेसबुक के ऊपर सबका अकाउंट है। तो सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, लिंक्डइन, ये सारे सोशल चैनल्स जो टॉप के सोशल चैनल्स हैं उनकी बात हो रही है। तो वर्चुअल असिस्टेंट चाहिए जो सोशल मीडिया क्रिएशन एंड पोस्टिंग, सोशल मीडिया अकाउंट्स क्रिएशन एंड उसके ऊपर पोस्टिंग कर सके, उसके ऊपर पोस्ट पब्लिश कर सके, जैसे आप अपने प्रोफाइल पे चीजें पब्लिश करते हो। वुड लाइक समवन, अच्छा ये भी ब्राजील से मांग रहा है। आई वुड लाइक समवन हु इज टेक्स अवे, मार्केटिंग, speaks and writes English well, works well and fast, is knowledgeable in social media platforms such as Facebook, Instagram। यहाँ पे हाँ मेल चेन जो है कुछ और चीज़ है वो आपको नहीं पता, लेकिन लिंक्डइन जो है वो सोशल चैनल है। तो कोई जॉब ऐसी हो जिसमें दो चीज़ें समझ आ रही हो, एक ना आ रही हो, तो वो मेरे से पूछ लिया करना या गूगल कर लेना, उसके बाद उस पर अप्लाई करना है या नहीं करना, उसका डिसीजन लेना है। तो बहरहाल ये चीज़ें आपके सामने है, इस किस्म की जॉब्स यहाँ पे आ रही हैं। अब वेब रिसर्च की जॉब्स भी होती हैं। कोई बंदा आपसे आके बोले या मैं आपको एक टास्क दूं, मैं कहूँ पाकिस्तान के अंदर W3 कैटेगरी की जो यूनिवर्सिटीज हैं, मुझे उसकी लिस्ट चाहिए, मुझे 10 यूनिवर्सिटीज चाहिए पाकिस्तान की जो W3 कैटेगरी के अंदर आती हैं। अगर मैं आपको ये रिसर्च करने के लिए बोल दूं, वो डाटा आपने जहाँ से भी निकालना है मुझे नहीं पता। मैंने सिर्फ आपको बोला कि मुझे पाकिस्तान के अंदर W3 कैटेगरी के अंदर जो यूनिवर्सिटीज आती हैं, मुझे वो लिस्ट दो, 10 साइट्स की लिस्ट दो। तो मुझे बताओ कौन कर सकता है। मैं आपको टास्क देता हूँ, मैं इसका मतलब पे करूंगा, यही काम होते हैं। तो कौन कर सकता है, W3 कैटेगरी की यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान के अंदर कितनी है, मतलब 10 की लिस्ट चाहिए मुझे। आई कैन डू। तो माशाल्लाह ये जो लोग कर सकते हैं, ये वेब रिसर्च है। कहाँ जाना है, गूगल पे चले जाओ सबसे पहले। जब आपने खुद बोला कि गूगल दुनिया का सबसे बड़ा सर्च इंजन है, तो फिर गूगल से स्टार्ट लो।
हो सकता है गूगल के ऊपर आपको HEC की साइट के ऊपर ही पूरी लिस्ट मिल जाए, हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटीज की साइट्स को वन पे वन ओपन करके वहां देखना पड़े। जब W3 कैटेगरी यूनिवर्सिटीज इन पाकिस्तान लिखो आप, तो जो जो W3 कैटेगरी के अंदर हैं, जिन यूनिवर्सिटीज ने अपनी साइट पे मेंशन किया हुआ है, वो साइट्स आपके सामने आ जाएंगी, ओपन करो, देखो और उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लो। तो ये काम है। नहीं, लीड जनरेशन इज नॉट वेब रिसर्च, वो डिफरेंट है। ठीक है, तो ऐसे वेब रिसर्च है। अब आपको मैं बोल दूं कि न्यूयॉर्क के अंदर बोट डीलर्स हैं, जो बोटिंग, बोट की बात करूं, जो बोट डीलर्स हैं न्यूयॉर्क के अंदर, मुझे वो उनकी लिस्ट चाहिए। मैं आपको उसके लिए पे करूंगा। मुझे उस बंदे का नाम चाहिए, उस कंपनी का नाम चाहिए, उनकी वेबसाइट का लिंक चाहिए, उनका ईमेल चाहिए, उनका फोन नंबर चाहिए। मैं 4-5 चीजें मुझे चाहिए। एक्सेल के अंदर आपने रिपोर्ट बनानी है, मैं आपको कहता हूँ निकाल के दो, तो क्या नहीं कर सकते आप लोग? सीधा गूगल पे जाके लिखो बोट डीलर्स इन न्यूयॉर्क, लाइनें लग जाएंगी आपके पास। येल्प, वाइट पेजेस, येलो पेजेस, जो बिजनेस डायरेक्टरीज हैं, वहां जाके लिख लो, आपके पास लाइनें लग जाएंगी। चलो गूगल पे जाओ ना, बाकी सब तो छोड़ो, गूगल पे जाके लिख दो, गूगल पे जाके साइट से साइट्स आपके सामने आ जाएंगी। ओपन करना है, उनकी डिटेल्स निकालनी है, एक रिपोर्ट बनानी है और सेंड कर देनी है। यार लीड्स असल में दो तरह से ना, लीड्स एक वो होती है कि जो कन्वर्ट हो आपके साथ, असॉर्ट ऑफ कह सकते हैं, हाँ, क्योंकि इसमें कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह आप ईमेल वगैरह निकाल रहे हो, तो असॉर्ट ऑफ पोटेंशियल जो लीड्स जो होती है ना, इसको वो बोल सकते हैं हम, पोटेंशियल लीड्स हैं। ठीक है, अकाउंट चेक करने की बारी भी आएगी, वहां पे भी जाएंगे। तो बताएं मुझे अब, ये दो मैंने आपके सामने ओपन कर ली कैटेगरीज, इसके अलावा जो है इंजीनियरिंग वाले ये भी देखें, फाइनेंस अकाउंटिंग वाले यहाँ पे जाएं, किसी को डिजाइन के रिलेटेड कुछ आता है तो वो जाए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट जॉब्स भी आपके पास आ रही हैं, इसमें जाएं। उसके अलावा ये आपके पास क्वालिटी कंट्रोल, डाटा एंट्री में ज़्यादा इसलिए नहीं करती, ईमेल हैंडलर जॉब्स, कि ईमेल्स जो हैं वो सिर्फ हैंडल करनी है, दूसरे लोगों के ईमेल्स अकाउंट्स हैंडल करने हैं, उनकी ईमेल्स को मैनेज करना है, कोई कौन सी इंपॉर्टेंट है, कौन सी उसको फॉरवर्ड करनी है, कौन सी खुद रिस्पॉन्ड करना है, वो सब कुछ देखना है आपने। तो ये सब सब चीज़ें हैं, यही यही सारी जॉब्स हैं एडमिन सपोर्ट के अंदर। तो इसके अंदर लाजमी थोड़ा एक्सप्लोर करना, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी लोगों को लगेगा कि कुछ जॉब्स ऐसी हैं जो आप लोग कर सकते हो। तो वहाँ अगर स्टार्ट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। अकाउंट बनाएंगे, अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे, कोई पे नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। फ्री हम जो काम करेंगे फ्रीलांसिंग के अंदर, ये बात माइंड में बिठा लो। अगर कोई बंदा आपसे आके कहता है मुझे पैसे दो, फ्रीलांस आपको जॉब दे रहा है और कहता है मुझे पैसे दो, आप रजिस्ट्रेशन लो, आपको रिफंड हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, 1 रुपया भी कोई मांगता है ना आपसे, कोई पर्सन, कोई क्लाइंट आके कहता है जी मुझे इतनी सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ और फिर आप काम करना स्टार्ट कर दो, तो एक सिंगल पेनी भी कोई मांगता है तो वो फ्रॉड है। ये बात माइंड में रखना। इन सब प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई बंदा आपसे आगे काम करवाने लगा है, हम यहाँ पे काम करने आए, हम पैसे कमाने आए, हम पैसे देने नहीं आए। तो अगर कोई क्लाइंट आपसे आके बोलता है कि मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दो, रिफंड हो जाएगा, आप इतने कमा सकते हो, उतने कमा सकते हो, तो वो बंदा आपसे कमा रहा है, वो फ्रॉड है। आपने कभी किसी को कोई पैसे पे नहीं करने। हाँ, प्लेटफॉर्म के अपने पैकेजेस होते हैं, प्लान्स होते हैं, कनेक्ट बाय करने के, अप्लाई करने के लिए, कोटा बाय करने के, वो प्लेटफॉर्म को देना वो अलग बात है, लेकिन वो भी मस्त नहीं है, आपको फ्री वाला भी कोटा भी अवेलेबल होता है। लेकिन इसके अलावा अगर कोई बंदा आके आपके आपसे बोलता है जी मैं आपको जॉब दे रहा हूँ, आप मुझे सिक्योरिटी डिपॉजिट कराओ, तो स्पैम है, स्कैम, उसको वो काम आपने नहीं करना। ये बात भी थोड़ा सा माइंड में बिठा लीजिएगा। तो ये जी आपके पास मैंने कुछ एक्सप्लेन किया आपको, कुछ फील्ड्स, तो इसमें समझ आइए कि पता लगा है कि इसके अंदर कैसी चीजें भी हैं जो आप इस लेवल के ऊपर स्टार्ट ले सकते हैं। लाइक राइटिंग में चले जाओ, एडमिन सपोर्ट में चले जाओ, कुछ ना कुछ आपको अपने रिलेटेड मिलेगा। और नहीं जवाब, बिटकॉइन तो यार वो अभी तो सेंट्रलाइज्ड ही नहीं है, उसके तो इश्यूज बड़े हैं, वो अभी इस और साइड पे है। ओके, हो गया। तो ये एक्सप्लोर कर रहे हैं, जो स्किल हंटिंग में बता रहा हूँ, कुछ समझ आ रही है इसकी? मैं थोड़ा सा बताया मैंने आपको, बाकी ये देखो एडमिन के अंदर और बहुत कुछ है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सपर्ट हैं, उसके बाद एक्सेल फ्रीलांसर्स हैं, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव हो गया, टाइम मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट है, तो आप इन सबको एक्सप्लोर करो। शॉपिफाई अभी कर लें,
क्योंकि मैंने कल भी सिर्फ ये बताया है कि शॉपिफाई होता क्या है। तो जिसको पता है वो तो उसको समझ जाएगा, जिसको नहीं पता वो फिर देखता रहेगा कि है क्या। शॉपिफाई करूंगा, साथ साथ बताऊंगा मैं कि किस किस्म की जॉब्स हैं इसकी। ओके हो गया। तो ये सारी चीजें मैंने इसलिए ये जो मैं टाइम लगा रहा हूँ। यार क्रिप्टो के बारे में क्या बिलाल जानना चाहते हो मेरे से, वैसे पूछ लेना। बाकी ये कि अभी तक पाकिस्तान में ये सेंट्रलाइज नहीं है, इसलिए इन चक्करों में कोई ओपनली नहीं पढ़ना आपने। ये उल्टा उसमें लेने के देने पड़ जाएंगे। सेंट्रलाइज नहीं है पाकिस्तान के अंदर, लीगल नहीं है ये। तो बाकी ये करेंसी है क्या क्या नहीं है वो सारा मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी अभी फिलहाल अगर आपको फौरी तौर पे जानना है तो मेरे से मुझे मैसेज छोड़ना, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो बाकी किसी दिन बैठेंगे डिस्कशन करते करते इसके बारे में, इसकी बैकबोन इसकी है क्या, होता क्या है, ए टू जी आपको सारा एक्सप्लेन करूंगा मैं। सर मुझे वर्डप्रेस, वूकॉमर्स और PHP एसक्यूएल आता है, इसका कोई इजीली मिल जाएगा। यार आपको सिर्फ वर्डप्रेस आता है तो आपका काम खत्म नहीं होता। आपको माई एसक्यूएल माशाल्लाह आ रहा है आपको, यार उसका काम भी खत्म नहीं होता। तो हर एक स्किल और इसके छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर पैसे पड़ेंगे, जो आपको सिर्फ देखना है। आपको आर्ट सीखनी है किस तरह से आप वो लेके चल सकते हो। कॉपीराइटिंग बहुत अच्छी चीज है। कॉपीराइटिंग मींस के ज्यादातर बिजनेसेस के लिए आप लोग लिखते हो, और उसमें ये है कि वो चीज किसी और की कॉपी ना हुई हो, वो उसके जितने कॉपीराइट्स हैं, जितना उसका राइट है, वो सारा का सारा उस बिजनेस का होना चाहिए। तो ये भी राइटर की जॉब है, ये भी कर सकते हैं। एक डायमिक्स की राइटिंग है, क्रिएटिव राइटिंग है, रिज्यूमे राइटिंग है, ग्रांट राइटिंग है, जो गवर्नमेंट के ये जो प्रपोजल्स वगैरह सबमिट होते हैं इनकी ग्रांट्स के लिए, वो उसके रिलेटेड। माशाल्लाह मैं जबरदस्त हो गया। तो जो आप में से अक्सर लोग ऑलरेडी भी कुछ कर रहे हैं, ठीक है। तो आप वो जो लोग कर रहे हैं दी बेस्ट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने फेसबुक के अंदर भी क्वेश्चन पूछा करने हैं, क्योंकि ये लोग आपको हेल्प करेंगे। मेरी तरफ से कोई रिप्लाई लेट भी आ जाता है तो यहाँ से आपको रिप्लाई हो सकता है जल्दी आ जाया करे। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अच्छा, अभी हम लोग बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल का, कि किस किस्म का होता है, बस किसी शक्ल दिखानी है। ये किस किस्म का होता है और फिर इस पर आगे चलते हैं। सहाब शहाब, चलें मुझे प्रोफाइल दिखाइएगा, प्रोफाइल वाले सेक्शन पे आ लें इंशाल्लाह, फिर उसको भी देख लेंगे। जैनब चलें, वो जो प्रपोजल राइटिंग और इस पे थोड़ा सा जब आप आएंगे तो आइडिया हो जाएगा आपको। नहीं, असाइनमेंट एंड थीसिस किसी के बनाने नहीं है, आपने किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं बनाने। असाइनमेंट थीसिस जो एथिकल काम नहीं है वो अलाउड नहीं है। अच्छा, अभी फाइवर पे आ जाओ। फाइवर पे दिखाना मैंने किस तरह से यहाँ पे जॉब आती है, फिर हम दोबारा क्वेश्चंस के ऊपर वापस आते हैं। सिर्फ यहाँ पे थोड़ा देख लो। और ना यार, अगर किसी को ये लग रहा हो ना कि ये बहुत ज्यादा हमने आज टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं ये बात क्यों करता हूँ, मुझे पता है कि कुछ लोगों को लग रहा होगा बड़ा बड़ा टाइम हो गया ये करवाते हुए। तो मैं हमेशा, क्योंकि ओपनली बोलता हूँ आप लोगों को, क्या मुझे बता सकते हैं किसी टाइम भी अगर आपको इस तरह का इशू फेस हो करना पड़ रहा हो तो। सिर्फ और सिर्फ मैंने मुझे कल बात बोली थी, आज भी वो रिक्वेस्ट है, ज्यादा लोग हैं इसलिए कर रहा हूँ, कि सिर्फ माइंड में उन लोगों को रखना जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, बिल्कुल जीरो से। मैं उनको लेके चल रहा हूँ, क्योंकि जिनको आता है वो तो आता ही है ना यार। वो तो आपने इंशाल्लाह उस लेवल पे भी हमने जाना है, उससे आगे भी चलेंगे। लेकिन जो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट ले रहे हैं, जिनको कुछ भी नहीं आता, उनके लिए ये चीज, छोटी छोटी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप उनसे पूछ के देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा सा आपने बर्दाश्त करना है, सिर्फ उन लोगों के लिए जो लोग बिल्कुल स्क्रैच से हैं, ताकि हम उनको अपने साथ मिला लें, वरना वो चले जाएंगे। उन्होंने फौरन छोड़ दिया, उन्होंने कहना जी हमारे बस की बात नहीं है। तो जिनको थोड़ा सा आइडिया है उनको लेके चलना इजी है, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको लेके चलना टफ होता है। और मैं वो वाला टफ वाला काम करना चाह रहा हूँ, और वही मेन काम है। ओके हो गया। अच्छा, अब ये देखें, ये आपका फाइवर आ गया। फाइवर पे क्या होता है, फाइवर पे अब नॉन ट्रेडिशनल है, तो इसमें क्या है कि मैं अगर आपको पास कोई यहाँ पे कैटेगरी ओपन करता हूँ, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, या यहाँ पे मैं राइटिंग में जाता हूँ, और राइटिंग में मैं यहाँ पे क्रिएटिव राइटिंग पे क्लिक करता हूँ। आप शान, आप वर्चुअल असिस्टेंट एंड अमेजोन असिस्टेंट इस तरह का मिक्स बना सकते हो ना। अच्छा, ये देखिए जी, मैंने क्लिक किया है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन में जाके क्रिएटिव राइटिंग। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सिनेरियो, यहाँ पे अब जॉब्स नहीं आई। अब वर्क पे क्या होता था, कैटेगरी के अंदर जॉब्स आती है,
जॉब्स आ रही थी, मैं उनको रीड कर रहा था, उस पर अप्लाई हो सकता है। फाइवर पे क्या हो रहा है, मैं कैटेगरी पे गया हूँ, क्लिक किया है तो लिखा हुआ आ रहा है क्रिएटिव राइटिंग की 515 सर्विसेज अवेलेबल है। सर्विसेज क्या है ये देखो, इस फर्स्ट पर्सन ने क्या लिखा हुआ है, I will write detailed game plots, settings, characters, and more. I will ghost writing your fictional short story. I will make compelling creative writing pieces of any kind. I will be your fiction, non-fiction ghost writer, creative writer. I will write something soothing guided meditations for adults. I will write creative, perfect and high quality content. तो लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं क्या करके दूंगा। जैसे ये बंदा है, ये मेरे पास रुपीज में 1625 में सर्विसेज की स्टार्ट हो रही है। मैंने अगर इसको कन्वर्ट करना है इनटू यूएसडी, तो ये टॉप पे देखें, ये मेन्यू के अंदर पीकेआर लिखा हुआ आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसको यूएसडी में क्लिक कर दूंगा, ताकि थोड़े थोड़े डॉलर नजर आए, कुछ थोड़ा सा हमारा जो है ना वो दिल जो है वो अच्छा हो कि डॉलर्स के अंदर भी कोई बात हो रही है। रुपीज तो हम देखते ही रहते हैं। सो ये देखें, आई विल टेक यू योर नॉवल, आई विल राइट, ये देख लेते हैं। इस बंदे ने लिखा हुआ है आई विल राइट क्रिएटिव परफेक्ट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। ये सर्विस बनाई हुई है। तो अब जॉब नहीं थी जिसपे अप्लाई होगा, अब सर्विस आ रही है। अब जो बंदा सर्विस दे रहा है उसने अपनी सर्विस लिस्ट की हुई है, ये देख लें। आई विल राइट क्रिएटिव परफेक्ट एंड हाई क्वालिटी कंटेंट। इस बंदे के पास 5 स्टार रिव्यूज 19 है। ये 3 ऑर्डर्स इसके क्यू में पड़े हुए हैं, मीन्स के 3 ऑर्डर्स इस टाइम इसके चल रहे हैं, इन प्रोग्रेस है। उसके बाद इसने इमेज लगाया हुआ है, इमेज के बाद ये इसके रिव्यूज आ रहे हैं, रिव्यूज के बाद अबाउट दिस गिग आ रहा है। और खैर इसने तो बहुत ही ज्यादा कंजूसी की है, इसने सिर्फ 1.5 लाइन की अबाउट द गिग लिखा हुआ है, जिसमें हमारे पास 1200 कैरेक्टर्स की लिमिट है। तो बहुत ही छोटा लिखा हुआ है। ये करता क्या इसने वो बताया। अच्छा, करती क्या है ये, पाकिस्तान से है, 10 आवर्स अगो इसकी लास्ट डिलीवरी थी। और ये इसके पैकेजेस हैं। $10 के अंदर आई विल राइट अप टू 500 वर्ड्स ऑफ डिटेल्ड इंसाइटफुल एंड क्लेवर कंटेंट एट योर सर्विस। $10 में 500 वर्ड लिख के दे रही है 3 दिन के अंदर। सेकेंड $20 के अंदर 1000 वर्ड्स 4 दिन के अंदर। $30 के अंदर 1000 प्लस वर्ड्स और 4 डेज उसने मांगे हैं टोटल 1500 वर्ड्स, असल में टू बी एग्जैक्ट उसने यहाँ बताया हुआ है। तो ये 3 पैकेजेस ने बनाए हुए हैं। तो अब किसी क्लाइंट ने अगर उसको क्रिएटिव राइटिंग चाहिए, तो वो बंदा आएगा, वो सर्च करेगा, इसकी प्रोफाइल पे जाएगा, और प्रोफाइल पे जाने के बाद ये कंटिन्यू के ऑप्शन आ रहा है, इधर से भी ऑर्डर प्लेस हो सकता है, और ये जो नीचे पैकेजेस आ रहे थे यहाँ से भी ऑर्डर प्लेस हो सकता है। वो सिलेक्ट करेगा कौन सा पैकेज उसने बाय करना है, सिलेक्ट करेगा, बाय करेगा, ऑर्डर प्लेस हो जाएगा इस बंदे को। और इस ये जो अभी फीमेल है, और यहाँ पे 3 की जगह 4 ऑर्डर्स इन क्यू लिखे हुए नजर आ जाएंगे। और फिर ये पर्सन काम करेगा, और इसको 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर, जितना टाइम इसने यहाँ कमिट किया हुआ है उसके अंदर अंदर इसको काम करके डिलीवर करना होगा। तो ये साउंड प्रॉब्लम कह रहे हैं ओप्पो A57, और नाम अपना सही लिखा करें। अटेंडेंस कैसे मार्क होगी आप। तो साउंड देखें आपके एंड से इशू होगा, अगर किसी और को भी इशू आ रहा है तो बताइएगा मुझे, नहीं तो फिर ओके है जी, तो फिर आपके एंड से इशू है। तो ये देखा नॉन ट्रेडिशनल में आइडिया हुआ है, क्या हुआ है कि ट्रेडिशनल में जॉब्स आ रही थी, वर्चुअल असिस्टेंट कैटेगरी पे क्लिक कर रहा हूँ तो नीचे जॉब्स आ रही हैं जिसपे अप्लाई कर सकता हूँ मैं। लेकिन फाइवर में क्या हो रहा है, फाइवर में जॉब्स नहीं आ रही। फाइवर में जो बंदा काम करता है वो अपनी सर्विस लिस्ट करके बैठा हुआ है, और लोग आके उसको बाय कर सकते हैं जिसको वो सर्विस चाहिए। तो ऐसे ये मल्टीपल आपके पास, देखिए मल्टीपल आपके पास आ रहे हैं लोग। यहाँ पे आई विल राइट क्रिएटिव कंटेंट फॉर यू, एक और सेलर है, इसको ओपन किया, $30 से स्टार्ट कर रहा है। ये पर्सन है, इसने बोला है करेगा, 4 ऑर्डर्स इन क्यू है, 65 इसके रिव्यूज हैं। और नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो ये इसका अबाउट द गिग है, कि ये अपने गिग के बारे में इसने बताया हुआ है। गिग सर्विस को बोल रहे हैं वो, कि क्या ये सर्विस में प्रोवाइड करता है वो बताया हुआ है। उसके बाद ये इसका लेवल वगैरह वो बाद में डिस्कस करेंगे क्या होते हैं। फिर ये पैकेजेस हैं इसके, $30 में 1 वर्ड्स, $80 में 500 वर्ड्स, $150 में 1000 वर्ड्स ऑफ क्रिएटिव राइटिंग। 6 दिन 7 दिन इसका डिलीवरी टाइम है। तो कोई पर्सन क्लाइंट जिसको काम चाहिए वो आएगा इस पे ऑर्डर प्लेस कर देगा। और अगर ऑर्डर प्लेस करने से पहले इससे बात करना चाहता है तो ये कॉन्टैक्ट सेलर का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इससे बात कर देगा, फिर ऑर्डर प्लेस करेगा। तो ये नॉन ट्रेडिशनल है।
ट्रेडिशनल में जॉब आ रही है, अप्लाई करना पड़ रहा है। नॉन ट्रेडिशनल में आप जो काम करते हो वो आपने डिस्प्ले कर दिया, अब जिसको चाहिए वो आके आपसे बाय करेगा। क्लियर हो गया? सत्यान साहब ने दोबारा फॉर्म शेयर कर दिया, उस फॉर्म पे लिंक अटेंडेंस लाजमी लगा लो। तो ये चीजें जी। अब आपने क्या करना है, अब छोटा सा जो काम मैंने आपको देना है वो काम ये है कि आपने फाइंड वर्क में जाके, स्किल्स में जाके आपने एक्सप्लोर करना है इन सारी स्किल्स को जो आपकी फील्ड के रिलेटेड है। या कोई फिजिक्स बोल रहा था, कोई केमिस्ट्री बोल रहा था, कोई स्टैटिस्टिक्स बोल रहा था, कोई एमबीए बोल रहा है, अकाउंट्स का बोल रहा है, कोई एचआर बोल रहा है, कुछ भी बोल रहे हो आप, वो आपने अपनी अपनी फील्ड में जाके एक्सप्लोर करना है। ये फाइनेंशियल है तो देखो ये फाइनेंशियल के रिलेटेड, फाइनेंस अकाउंटिंग के रिलेटेड, बुक कीपिंग वगैरह के रिलेटेड, लीगल कोई लॉ किसी ने पढ़ा हुआ है तो उसके रिलेटेड सब कुछ यहाँ पे आ गया, इंजीनियरिंग आर्किटेक्ट के रिलेटेड ये सब कुछ आ गया। तो आपने इन सब में जाना है और एक्सप्लोर करना है और देखना है कि आपके रिलेटेड यहाँ पे क्या अवेलेबल है, क्या स्किल्स हैं जो आपसे रिलेट करती हैं। अगर आपको लगता है कि जो मुझे आता है वो इसके अंदर हो रहा है सेल, मैं वो स्टार्ट कर सकता हूँ, तो मैं आपको सीधा अकाउंट्स पे लेके जाऊंगा, अकाउंट बनाओ स्टार्ट लो, साथ साथ स्किल सीखते रहेंगे। वेट नहीं करवाऊंगा आपको कि आप लोग पहले वेट करते रहे ई कॉमर्स खत्म होने का फिर आप अकाउंट बनाओ और फिर उसके बाद आप स्टार्ट लो। पहले अकाउंट बनाओ, पहले स्टार्टिंग करने की कोशिश करो, साथ साथ सीखते रहो। इस तरह से हम लोग जाएंगे। ओके हो गया? तो ये आपने करना है। और फाइवर में आपने क्या करना है कि फाइवर में आना है और ये जो ऊपर आपके पास कैटेगरीज आ रही हैं, ये राइटिंग ट्रांसलेशन है, इसको देखो। उसके अलावा इसमें भी सेम वही अप्रोच कि आपने अपनी स्किल आइडेंटिफाई करनी है कि क्या आपको कोई ऐसा काम आता है जो यहाँ पे सेल हो रहा है। अगर आता है तो फिर इसमें भी हमें प्रोफाइल बना के रुकने की जरूरत नहीं है। तो जैसे अपवर्क और जैसे फाइवर है उसी तरह से फ्रीलांसर है, इसको भी एक्सप्लोर किया जा सकता है ब्राउज जॉब्स में जाके, लेकिन ये आपका ऑप्शनल है, बाद में इसको करो। पहले नंबर पे अपवर्क और फाइवर को करो जो अपनी अपनी फील्ड के बेस्ट प्लेटफॉर्म्स है। फिर फ्रीलांसर है, पीपल पर आवर है, गुरु है। पीपल पर आवर के अंदर दोनों साइड्स हैं, अब अपवर्क के अंदर भी वैसे दोनों साइड्स हैं कि ट्रेडिशनल भी है, नॉन ट्रेडिशनल भी है। तो इन लोगों ने अब सर्विसेज भी अपवर्क ने कैटलॉग का एक ऑप्शन दिया है जिसमें सर्विसेज भी हम लोग बना सकते हैं। लेकिन जो ज्यादा फेमस साइट है वो आपकी ट्रेडिशनल ही है जिसमें जॉब पे अप्लाई करने वाला काम होता है। इन सब के ऊपर काम है। ये मैंने 5 प्लेटफॉर्म ओपन किए आपके सामने, सब के ऊपर काम है, बहुत काम है। कहीं से भी स्टार्ट मिल जाए लेंगे हम। तो मैं अकाउंट जो बनवाने के लिए बोलूंगा मैं सब पे बोलूंगा, मैं ये नहीं कहूंगा एक पे बना लो, दो पे बना लो। एक बंदा है वो जंग लड़ने जा रहा है, एक आर्मी का बंदा, एक फौजी है, जंग लेने जा रहा है, और अगर उसको खाली हाथ है, वो कह जी मैंने तो आज छोड़ना नहीं किसी को, और खाली हाथ चल पड़ता है, तो उसको कोई भी अक्लमंद नहीं कहेगा, वो कहेंगे ये बंदा बेवकूफ है, ये मरने जा रहा है, सुसाइड करने जा रहा है, ये कुछ और करने नहीं जा रहा है, इसका जज्बा बहुत अच्छा होगा लेकिन ये अक्लमंदी नहीं दिखा रहा। तो अगर उसके पास वेपन्स हैं, सारा कुछ उसने साथ रखा होगा, फिर जाएगा तो फिर हाँ, फिर वो मारेगा। अगर वो एट द एंड मरेगा तो मारेगा भी बहुत सारे लोग, ऐसी है ना। तो अगर आप लोग कहते हो जी मैंने फ्रीलांसिंग करनी है, मैंने ई कॉमर्स करना है, और आपने अपनी चीजें पूरी नहीं की नहीं, लाइक ये जो अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आपको इन सब प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अकाउंट बनाना जरूरी है। अगर आप सिर्फ एक छोटा सा पिस्टल लेके चले जाओगे जी मैं जंग लड़ने जा रहा हूँ, या एक गन लेके चले जाओगे, तो वो कितनी को देर सर्वाइव करोगे। लेकिन जब आपके पास ये 4-5 प्लेटफॉर्म मीन्स के 4-5 डिफरेंट आपने अच्छे खासे वेपन्स इकट्ठे किए हैं, अब आप जंग लड़ने जा रहे हो, अब वहां जाके मजा आएगा आपको। आप कुछ कुछ हद तक अब सर्वाइव करोगे, कुछ करोगे, बल्कि मार के ही शायद वापस आओ सबको। तो इसलिए एक वो कहते हैं ना, फौजी जो है वो अपने बगैर किसी अपने वो साथ जो साजो सामान उसका होना चाहिए, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल उसी तरह से अगर आपने ये काम करना है और आपके पास ये जो मेन होमवर्क है, जो ये चीजें हैं, ये टूल्स हैं, ये पूरे नहीं है, तो फिर आगे आगे जाके आप क्या करोगे। तो इसलिए हम लोग अकाउंट्स बनाएंगे सब पे और सबके थ्रू जाएंगे ताकि मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी अवेल करें। मैं अक्सर कहता होता हूँ कि फाइवर पे फॉर एग्जांपल आपने अकाउंट बना लिया, आपने गिग बनाई और उसमें आपने कहा जी मैं क्रिएटिव कंटेंट राइटर करूंगा या करूंगी। अब बनाते साथ ही आपको यार दूसरे दिन ऑर्डर नहीं आया, तो मैं ये बोलता हूँ कि उसमें भी ऑप्टिमाइजेशन की कुछ चीजें हैं जो मैं पूरी डिस्कस करूंगा, बताऊंगा। फिर भी मैं साथ ये बोलता हूँ कि क्या फाइवर के ऊपर क्लाइंट्स इस बात का वेट कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, माइंड नहीं करना, मैं वैसे नाम ले रहा हूँ, वसीम इकबाल है, मेरा नाम भी वसीम है, तो चलो वसीम का नाम लेते हैं कि वसीम आएगा, वसीम छोटा सा है, वो बड़ा होगा, वो ग्रेजुएशन करेगा, वो अकाउंट क्रिएट करेगा फाइवर पे, वो फिर उसके बाद एक सर्विस वहां पे बनाएगा,
तो हमने तो तब ही उससे बाय करना है, तब तक हमने किसी से बाय नहीं करना। हम तो वसीम आएगा तो उसी से सर्विस लेंगे, और हमने सर्विस किसी से नहीं लेनी। तो ऐसे तो सोच के कोई क्लाइंट्स बैठे नहीं हुए। तो कंपटीशन है, कंपटीशन में आगे compete करना पड़ेगा। तो इसलिए आप आज बनाते हो और कल कहते हो जी नहीं मिल रहा कुछ, हो सकता है कल मिल भी जाए। कुछ लोगों को ऐसा भी होता है बनाते साथ भी मिल जाता है। लेकिन जिनको नहीं मिल रहा होता वो फिर ये बात रियलाइज करें कि कंपटीशन, और इसके अंदर आके फिर हमने एक एफर्ट करनी है। तो ये नहीं है कि आप लोग बनाते साथ को जी मुझे तो काम ही नहीं मिला, मैंने तो अप्लाई किया था एक जॉब पे, उसका रिप्लाई नहीं आया, तो एक पे नहीं आया तो 10 और पे कर लो, किसी पे तो आएगा। तो ये चीज है। बाकी जी जी, मैं गिग क्रिएशन बता रहा हूँ, अकाउंट क्रिएट करना भी बताऊंगा अली, उसके बाद गिग क्रिएट करना भी बताऊंगा, और उसको क्रिएट करते हुए किन किन पॉइंट्स को माइंड में रखना है, कैसे कैसे इस गिग को आपने ऑप्टिमाइज करना है ताकि वो बेटर रैंक हो, वो सारी चीजें डिस्कस करूंगा मैं, सब कुछ पे जाऊंगा। अभी आप लोगों ने क्या करना है, स्किल आइडेंटिफिकेशन करो, मुझे कल आके बताओ कि भाई हम इतने लोग हैं जिन्हें लगता है कि हम कुछ कर सकते हैं, और इंशाल्लाह वो मेजोरिटी होगी। जब वो होगी तो फिर मैं उस मेजोरिटी की खातिर पहले अकाउंट्स की बनाने की तरफ जाऊंगा। बनाओ, जो आता है स्टार्ट करो, फिर ई कॉमर्स को लेके हम लोग स्टार्ट कर देंगे कि चलो अब हम ई कॉमर्स में जो सीखते जा रहे हैं सीखते जाओ, साथ साथ इसको भी ऑफर करते जाओ। पबजी वाले विदाउट विदाउट वेपन जाते हैं। एड कॉपी की क्या सर्विस है? एड कॉपी किसकी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, किसकी एड कॉपी? जिनके पास ऑलरेडी है वो मेरे अकॉर्डिंगली, मैंने जो अकाउंट्स के अंदर इम्प्रूव जैसे मैंने क्रिएट करवाया होगा उस तरह से अगर कोई इम्प्रूवमेंट्स रिक्वायर्ड होंगी वो कर लेंगे। गिग्स बनी हुई है, काम नहीं कर रही, काम कर रही है तो चलने दें, काम नहीं कर रही तो वो उसके ऊपर वर्किंग करेंगे जैसे मैं बताऊंगा। अभी मुझे ये बताओ कितने लोग हैं जो फाइवर पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं और वो ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, प्रॉपर काम कर रहे हैं फाइवर पे, अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे, पीपल पर आवर पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म का नाम लिख दो साथ, जो एक्टिव चल रहा है। ये वो नहीं, वो लोग भी बात नहीं कर रहे जिन्होंने सिर्फ अकाउंट बनाया हुआ है बस, जो बनाया हुआ है और उसके बाद उनको कुछ ना कुछ फ्लो में ऑर्डर्स वगैरह चीजें आ रही हैं, वो लोग। नो ऑर्डर्स, लेवल टू सेल कंटेंट राइटिंग, लेवल 1, जबरदस्त हो गया। ये जो लोग, अल्हम्दुलिल्लाह, लेवल 2 माशाल्लाह। नो ऑर्डर्स, इंप्रेशन तो बहुत अच्छे हैं शान। जस्ट मेड यस्टरडे। अच्छा ठीक हो गया। एक तो मुझे किसी ने पूछा है कि साइट्स के लिंक्स दे दूं, तो मैं ना आपको लिंक्स यहाँ पे लिंक्स दे लूँ, फिर मैसेज करना मुझे। तो गैप आ गया ना बीच में। ये आ गया। अच्छा, ये मैंने आपको 5 6 प्लेटफॉर्म शेयर कर दिए, किसने बोला था? अच्छा, जो लोग फाइवर के ऊपर एक्टिवली काम कर रहे हैं, काइंडली मुझे आज लाजमी कांटेक्ट करना है, आपने मैसेंजर के ऊपर मुझे बताना है कि आपने अभी तक क्या अचीव किया और किस फील्ड में काम कर रहे हो। करेंगे क्या? सिर्फ जो हमारी जो फेसबुक का ये ग्रुप बना हुआ है इसको एज ए कम्युनिटी हमने यूज करना है, तो उसमें मैं आप लोगों की बहुत सारी पार्टिसिपेशन चाहूंगा। अगर आप विलिंगली करने को तैयार हो तो जबरदस्ती नहीं है, जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर जिस तरह से मेरा एक माइंड सेट है, मैं एक माइंड सेट के साथ आया हूँ कि मेरे लिए एक सदका जारी है ये, मैं किसी को हेल्प करता हूँ या ये 2 आवर्स की क्लास उसके बाद भी मुझे मैसेज करोगे तो मैं रिप्लाई करूंगा, सब कुछ चल रहा होगा। तो उसके पीछे सिर्फ एक चीज़ है कि मेरे थोड़ा सा कुछ करने से अगर किसी का कुछ चल जाता है या किसी का काम काम स्टार्ट हो जाता है तो सारी उम्र के लिए एक, आपको पता है सदका जारिया है, ये चीज़ हम मुसलमान है, हमारा ये अकीदा है। तो अगर आप लोग पार्टिसिपेशन में आना चाहते हैं, और पार्टिसिपेशन क्या होगी, सिर्फ यही होगी कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है, किसी को हेल्प चाहिए होती है, तो आप थोड़ा सा फ्रीक्वेंटली इसको रिप्लाई कर दें। मैं जल्दी दूंगा तो मैं कर दूंगा, आप होंगे तो आप कर देंगे। किसी को थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, आपका कोई एक्सपीरियंस होता है कहीं पे, वो उसको शेयर कर दें ताकि दूसरों को मोटिवेशन मिले, दूसरों को आइडिया हो कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो सिर्फ यही पार्टिसिपेशन है, और तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। और आपने क्या करना है, तो जिन लोगों का एक्टिवली जो लोग चला रहे हो ना, मुझे लाजमी आज आपने बताना है, मुझे मैसेज करना है जिनका ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, अकाउंट है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और
एक्टिव अकाउंट है, मीन के वहाँ पे प्रॉपर ऑर्डर्स वगैरह चल रहे हैं उनके, उन लोगों ने मुझे बताना है। तो फिर इंशाल्लाह मुझे एक आइडिया भी हो जाएगा कितने लोग हैं, कौन कौन से लोग हैं। और साथ फिर ये है कि मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप थोड़ा सा जो है ना हेल्पिंग हैंड बनोगे बाकी लोगों के लिए जो नए हैं, और उनको भी इंशाल्लाह चलाएंगे। अभी नहीं बनाना अकाउंट, अभी अकाउंट नहीं बनाना। मैं आपको याद हो बना के दिखाऊंगा या वीडियो दूंगा। मोस्ट प्रोबेबली मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा ताकि हमारा लेक्चर बच जाए। एक लेक्चर बच जाएगा तो वो वीडियो वैसे आपको मिल जाएगी, उस वीडियो को देख के अकाउंट बना लेना, साथ लेक्चर भी वो वाला सेव हो जाएगा, उसमें कुछ और कर लेंगे। माशाल्लाह, बरकत, कंग्रेचुलेशन यार, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। जिनके अकाउंट है ऑर्डर्स नहीं आ रहे, वो तो फिर मैं जब अकाउंट बनवाऊंगा, ऑप्टिमाइज करवाऊंगा, आप उसको फॉलो करोगे ना। फिलहाल मैं उन लोगों को चाह रहा हूँ जो एक्टिवली काम कर रहे हैं, क्योंकि वो चीज सारी एक्सपीरियंस कर चुके हुए हैं जो आप लोगों ने भी करनी है। तो वो थोड़ा सा हेल्पिंग हैंड ग्रुप में बन जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा। तो मुझे लाजमी बताना है आपने, कोई कोई बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं है कि आप लोग ग्रुप में आके बहुत ज्यादा एक्टिवली कुछ करो। सिर्फ हेल्पिंग हैंड थोड़ा बहुत बनना है, बस वही काम है और कुछ नहीं है। तो नेक नीति के साथ करें, अल्लाह ताला खैर करेगा। अच्छा, तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आउटलाइन ई कॉमर्स की, तो वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ आज। उसमें जो जो वैसे मैंने आपको बता ही दिया था कि क्या हमने करना है, वो हमने कल डिस्कस कर लिया था। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखी भी कल वाली, वो लाजमी आज देख लेना, ताकि वो आप लोग मिल जाओ साथ, जो कल बातें हुई हैं, जो आज बातें हुई हैं, सारी आपको पता हो, तो फिर हम आगे मूव करें। तो अभी आप लोगों ने मुझे कल बताना है कि, या बल्कि कल ही ठीक है, क्योंकि अगर आप ग्रुप में पोस्ट करना स्टार्ट करोगे तो वो तो बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो कल मैं क्लास में आते साथ पूछूंगा कितने लोगों ने क्या क्या अब हंट किया है, क्या क्या स्किल उनको लगता है उनके पास है। और कल है फ्राइडे, तो फ्राइडे की क्लास है हमारी छोटी। कल 9 बजे क्लास है। आज 9:30 पे थी, कल 9 AM के ऊपर हमारी क्लास स्टार्ट होगी। और 9 AM से 10:15 तक टाइम है, तो 1.25 घंटे की क्लास होगी। ऑलमोस्ट 1 घंटे कह लो होना है इसका। तो 1 आवर की क्लास ऑलमोस्ट है। कल 9 AM स्टार्ट होगी और 10:15 पे एंड होगी। तो कल जल्दी आ जाना। ये ना हो कि आप 9:30 पे आए और आप कहें जी मुझे पता नहीं चला कि आज 9 पे क्लास थी। तो 30 मिनट्स लेट आएंगे तो आधी चीज़ें हो चुकी होंगी, आधी हो रही होंगी। तो इसलिए काइंडली कल 9 AM पे आ जाना। हर फ्राइडे को 9 से 10:15 तक क्लास है। बाकी दिनों में 9:30 से वो जो 11:30 हमारा टाइम है वही चलेगा। ओके हो गया जी? जी, जो बिल्कुल मेरा यही मेन एम है कि जो लोग कर रहे हैं वो नए जो न्यू अब अभी न्यू कमर्स हैं उनको हेल्प कर दें। मैं तो कर ही रहूँगा, लेकिन ये है कि मैं अकेला हूँ, मेरे रिप्लाई में लेट भी हो सकता है, अपना काम भी होता है। तो चलो, इसमें एक अच्छे से कम्युनिटी बन जाएगी हमारी, एक फैमिली बन जाएगी। हमारा जो ग्रुप है ये वाला। आयशा, क्लासेस टाइमिंग चेंज करना मेरे बिल्कुल इख्तियार में नहीं है। मतलब मेरी इसके ऊपर कोई किसी किस्म की जो है ना वो मैं कोशिश भी नहीं कर सकता। और सर सप्तान जो है उन्होंने कल क्लियर किया था कि ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्लासेस हर टाइम पे चल रही हैं ऑलरेडी। तो अभी थोड़ा सा मैनेज करें, कोशिश करें। 5 स्क्वायर ठीक है, लेकिन जितनी एफर्ट उस पर करनी है फाइवर पे कर लो या इन प्लेटफॉर्म पे कर लो, ये बेस्ट है। ये वो नंबरिंग बाद में आती है। एसईओ क्लर्क है, 5 स्क्वाड है, फॉरर है, बहुत सारी साइट्स हैं यार, तो बाद में आती हैं। उनके ऊपर क्लाइंटेल जो रेशियो है वो कम है एज कम्पेयर टू दीज 5 साइट्स जो मैंने आपसे अभी शेयर की है। तो जितनी मेहनत वहां पे करनी है उतनी मेहनत यहाँ पे कर लो तो आउटपुट ज्यादा है। रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं आपको कल सुबह 9 बजे तक की मेरा ख्याल है कमिटमेंट है, कि कल सुबह 9 बजे तक। नेक्स्ट आज का लेक्चर कल के लेक्चर स्टार्ट होने से पहले तक अवेलेबल होगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, फिर नहीं आएगा। शाम को मसीह में इसमें मैं थोड़ी सी बात कर लूँ रिकॉर्डेड लेक्चर पे सिर्फ 1 मिनट के लिए। जी जी। कल की जो इनकी अटेंडेंस थी वो हमारे पास राउंड अबाउट 190 थी। और अभी सिर्फ कल ये बात की है कि अगर लेक्चर अवेलेबल होगा तो हमारे पास 50 की रेशो डाउन है। अगर ये इस तरीके से चलेगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं अवेलेबल होंगे। मैं अपनी कमिटमेंट वापस ले लूंगा। ठीक है जी, समझ आ गया आपको? सत्यान साहब कह रहे हैं कि कल अटेंडेंस जो थी 190 थी, और रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो आपके कहने पे उन्होंने अलाउ किया था, वरना रिकॉर्डेड लेक्चर्स नहीं होते। लास्ट बैच तक ऐसे होता रहा कि जूम स्टार्ट हुआ, जूम एंड हुआ, साथ ही लेक्चर डिलीट। तो जैसे एक फिजिकल क्लास में आप जाते हो तो क्लास आपने ले ली नहीं ली तो वो गई, उसी तरह का यहाँ पे एक सिनेरियो था।
अब कल सब लोग कह रहे थे एटलीस्ट 24 आवर्स अलाउ करें, 24 आवर्स अलाउ करें, तो सब्तैन साहब ने बोला कि ठीक है 24 आवर्स के लिए हम आपको अलाउ कर देते हैं। एक लेक्चर, आज का लेक्चर कल के लेक्चर से पहले तक लाइक 22 आवर्स के लिए अवेलेबल होगा। तो अब ये हुआ है कि आज अटेंडेंस ड्रॉप हो गई है 190 से, वो कह रहे हैं आज 150 155 की अटेंडेंस है। तो 40-50 लोग गायब हो गए हैं, वो इस चक्कर में शायद हो गए हों। कोई और रीजन भी हो सकता है, लेकिन मेजोरिटी शायद इसलिए हो गई हो कि अब लेक्चर क्योंकि अवेलेबल होगा तो हम लोग बाद में देख लेंगे। तो वो बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो 24 आवर्स वाला, जो 22 आवर्स वाला जो लेक्चर फैसिलिटेट किया गया आपको कि रिकॉर्डिंग अवेलेबल रहेगी, वो इस फैसिलिटेशन को वापस ले लेंगे, तो लेक्चर फौरन डिलीट हो जाया करेगा। तो ये जो लोग बाद में देखेंगे उनके लिए खासतौर पे मैसेज है उनकी तरफ से, तो वो इसको देख लें। और अगर आप लोग ऐसे करेंगे तो लेक्चर जो अभी मिल रहे हैं वो भी डिलीट होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो लोग जो ये ऐसा कुछ करेंगे भी ना, उनका ये नुकसान ये है कि अटेंडेंस तो सिर्फ इन्हीं 2 आवर्स में जो है वो आपकी मार्क होगी, उसके बाद अटेंडेंस मार्क नहीं होगी। तो जब 2 वीक्स आपकी अटेंडेंस प्रॉपर नहीं होगी तो आपको वैसे ग्रुप से किक आउट कर देंगे, तो फायदा ही नहीं है रिकॉर्डिंग्स को देखने का। तो रिकॉर्डिंग्स उनके लिए बेहतर है जो पहले एक दफा लेक्चर ले लिया या थोड़ा बहुत मिस हो गया बाकी ले लिया, बाद में उसको वो दोबारा देखना चाहते हैं तो देख लें, तो उनको फायदा है असल में इसका। So Glenn sir, you have a lot of knowledge about Shopify, but you have no experience. चलें इंशाल्लाह ताला दोनों चीज़ें अब आएंगी। जी जी ज़रूर, अगर आपको पहले भी चाहिए हो ना, कोई हेल्प चाहिए हो तो आप किसी भी टाइम मुझे मैसेज कर सकते हो यार। हसन, कोई आपके एंड से इशू होगा? वसीम सर ने नहीं। अच्छा माशाल्लाह, उस्मान देखा हुआ है आपने? कोशिश की थी यार एक, बड़ा जल्दी जल्दी में। जी वार्निंग हमारा सब्तैन साहब को कह रहे वार्निंग इशू करें। जी जी करेंगे, बिल्कुल वो करेंगे। और अभी भी मैसेज छोड़ दिया ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग जो बाद में देखेगा उस तक मैसेज चला जाएगा। चलें जी, जज़ाकल्लाह। बस वो बहुत जल्दी जल्दी में था, बड़ा स्पीडी मैंने उसको ना 1-2 दिन में वाइंड अप किया था। जी अभी सिर्फ स्किल हंटिंग कर लें, अकाउंट हो सकता है कल का लेक्चर में बचा लूँ, मैं आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग दे दूं कि यार ये वीकेंड आ रहा है आपके पास, 2 दिन ऑफ है, रिकॉर्डिंग देखो और अकाउंट बना लो। लेक्चर भी कल का बचे, कल कुछ और कर लेंगे और अकाउंट क्रिएशन की वीडियो आपको अलग से मिल जाएगी, तो बेटर नहीं है उस तरह से? ऑनलाइन क्लास में बहुत सी बातें नोट करने वाली मिस हो जाती हैं, तो रिकॉर्ड लेक्चर हेल्प करता है। बिल्कुल बिलाल, वही वही चीज़ है, उसी हेल्प के लिए आपको जो है ना वो ये रखा गया है। जज़ाकल्लाह आयशा जी, कोशिश करता हूँ समझ आ जाए आप लोगों को। अनीस एक ही ज़्यादा कर लेंगे इंशाल्लाह, विद प्लेटफॉर्म्स कर लेंगे ना, जब प्लेटफॉर्म्स को कर रहे होंगे तब भी देख लेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे पास टाइम बचेगा तो हम लोग इन चीज़ों को कवर करेंगे, होंगी उससे ज़्यादा ही करेंगे हम। फिजिक्स से रिलेटेड क्या है आपने सिंपल जाना है, ये सर्च बार नजर आ रही है, यहाँ पे जाके फिजिक्स लिख लो। फिजिक्स लिखा मैंने तो लिखा हुआ आ रहा है ब्राउज एंड बाय प्रोजेक्ट अप्लाई जॉब्स, ये मैं जॉब्स वाले सेक्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो फिजिक्स के रिलेटेड कोई अगर जॉब होंगी तो मेरे सामने आ जाएंगी। ये देखें 803 न्यूमेरिकल एनालिसिस कोर्स, नीड हेल्प विद डिस्क्रीट मैथ्स, फिक्स माय कोड फॉर डायनामिक फ्लूइड, CDF, ये आप लोग बेहतर जानते हैं। तो अगर किसी को कैटेगरी ना मिल रही हो तो ये सर्च का ऑप्शन भी है, सर्च के ऑप्शन पे लिखो कीवर्ड एक्सप्लोर जॉब्स पे क्लिक करो, आपके सामने जॉब्स आ जाएंगी। जी इंशाल्लाह। रिकॉर्डिंग लेक्चर का हम वालेकुम सलाम, रिकॉर्डिंग लेक्चर आपके ग्रुप में, ये लेक्चर आपके इसी फेसबुक ग्रुप में पड़ा रहेगा कल तक। जी काशिफ, अगर कुछ आपने क्वेश्चन पूछना है तो आप रुकें, मैं अभी कुछ नया नहीं करवाऊंगा,
कुछ नया कराने का टाइम ही नहीं है, कुछ नया नहीं करवाऊंगा। सिर्फ जो मैंने असाइनमेंट दी है ये लाजमी 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 करके आना है आप सब लोगों ने। बाकी कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछें, किसी ने स्ट्रीम पे आके ऑन कॉल पूछना है कॉल पूछ लो, कमेंट में पूछना है कमेंट में पूछ लो, और जिनको कोई क्वेश्चन नहीं है वो जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं। कुछ नया नहीं होगा इंशाल्लाह। कल 9 बजे आ जाना, कल 9 AM पे क्लास है, सिर्फ 1.25 घंटे की है, 9 AM से 10:15 तक। जी आउटलाइन मैं दे देता हूँ, मेरे पास एक आउटलाइन पड़ी हुई है, मैं दे देता हूँ। अमीर, हम लोग कम से कम एक ट्रेडिशनल और एक नॉन ट्रेडिशनल का तो मैं वीडियो बना के अकाउंट क्रिएट करके लाजमी दिखाऊंगा। बाकी भी वही सेम कॉन्सेप्ट फॉलो करना है आपने। कोई वो तो मैं फ्री भी हूँ, आप क्वेश्चन आंसर भी होंगे। शान एसईओ एक लेक्चर की बात नहीं, एसईओ बड़ा लंबा चौड़ा काम है, लेकिन मैं बता रहा हूँ हम एसईओ को टच करेंगे, टेंशन ना लो, लाजमी होगा, क्योंकि मुझे पता है टाइम बचेगा हमारे पास। और वो इसलिए करवाऊंगा ताकि आप मार्केटिंग, अगर फ्री मार्केटिंग करना चाहो तो आप खुद मार्केटिंग कर सको। जी मोस्ट वेलकम। और पे कनेक्ट्स रिक्वायर होते हैं जॉब अप्लाई पे। जब नया अकाउंट बनाओगे 40 तो वैसे मिल जाएंगे, बाकी फ्री कनेक्ट्स कैसे विन किए जा सकते हैं वो भी बताऊंगा मैं। जी फैसल, मैं आउटलाइंस दे दूंगा और इंशाल्लाह आउटलाइन से ज्यादा ही पढ़ेंगे। सर अवर पे जो प्रोफाइल क्लाइंट को शो होती है वो कैसे सेटअप कर, जी वही अकाउंट क्रिएशन, प्रोफाइल क्रिएशन, उसी की बात कर रहा हूँ। उसकी भी मैं आपको ना वीडियो दूंगा, तो मैं एक ट्रेडिशनल एक नॉन ट्रेडिशनल लाजमी करवाऊंगा आपको। सर अकाउंट क्रिएशन डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर डिफरेंट मेथड से होता है। जी मैंने अमीर आंसर कर दिया है, बताएं मुझे अगर आपने सुन लिया था। असाइनमेंट में सिर्फ अपवर्क, फ्री और फाइवर, इसमें एक्सप्लोर करना है और देखना है कि आपके पास कुछ स्किल है जो आप सेल कर सकते हो। बाकी प्लेटफॉर्म जो फ्रीलांसर है, पीपल पर आ रहा है, गुरु, उसमें भी देख लो, और मुझे कल बताना है आपने। वकास सत्यान साहब भी लिंक शेयर किया करेंगे डेली, आज भी जूम का लिंक उन्होंने शेयर किया था ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में। अटेंडेंस दोबारा मेरा नहीं ख्याल लगानी है आपने, अगर फॉर्म पे लगा दी है तो ठीक है। और अगर आपका तो यहाँ पे 7 डिजिट्स भी आ रहे हैं नाम के साथ, तो आपकी वैसे ही मार्क हो जाएगी। अगर न्यू अकाउंट क्रिएट करना हो तो सर जीमेल भी न्यू क्रिएट करें? नहीं, अगर पहले वाले ईमेल से बना हुआ है तो फिर उसी को यूज करें ना। अगर पहले बना हुआ, अगर नहीं बना हुआ तो एक जो जीमेल आपका है उसी जीमेल को पकड़े और इन 500 पे भी अकाउंट बन सकता है एक ही जीमेल से ऐसे। लेकिन अगर आप वर्क पे एक बना हुआ है उस जीमेल से तो दोबारा उस पर नहीं बन सकता। ऐसे का प्रॉपर एक लेक्चर, जी मैंने बता दिया आपको इसका भी। अमेजोन के बारे में हम सीखेंगे सर, को टच करने की कोशिश करूंगा, हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है वो, क्योंकि वो एक अलग से एक चीज़ है वो। अच्छा खासा आपको पता है, वो एक पूरी फील्ड है वो। नहीं नहीं, ऑरली आपने देखना है और मुझे कल बताना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि कितने लोगों को लग रहा है वो कुछ कर सकते हैं, ताकि मैं अकाउंट सेटअप करवाऊँ और आप लोगों को प्रपोजल राइटिंग बताऊँ। तो आप कम से कम जॉब हंटिंग, जॉब अप्लाई करना तो स्टार्ट करो, चीज़ें साथ साथ सीखते रहेंगे। जी जज़ाकल्लाह आयशा, वेलकम। अगर डिफरेंट स्किल्स हों आपके पास तो उनके लिए आप वर्क को कैसे की क्रिएट करेंगे? अमीर, हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे ना, आप स्किल आइडेंटिफाई करके आओ, फिर मैं अकाउंट बनाते हुए यही बताऊंगा आपको कि किस तरह से जाना है हमने। इंटर रिलेटेड स्किल्स कैसे कवर होती हैं एक ही प्रोफाइल में। अटेंडेंस जिन की मार्क नहीं होगी उसकी, उनकी ना एक लिस्ट जो है वो शेयर हो जाया करेगी ग्रुप में, तो वो देख लिया करना। दानिश इंशाल्लाह होगा, अब तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा अप्रूवल रेशो है। सर ड्रॉप शिपिंग में हम सिर्फ शॉपिफाई सीखेंगे, तो शॉपिफाई भी करवाऊंगा और वर्डप्रेस से भी कर लो, जिस मर्जी प्लेटफॉर्म से कर लो। असल में तो ड्रॉप शिपिंग कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए ना, ये तो सिर्फ साइट सेटअप करने के लिए है शॉपिफाई और वर्डप्रेस। जी अपना स्टोर बनाएंगे इंशाल्लाह, आप लोग आप खुद बनाने के काबिल हो जाएंगे हमारे इस कोर्स से। आप वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट पे काम करने का बताएंगे। देख मदिया, वर्ड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपको आता ही होगा, इसके रिलेटेड काम भी है, तो आप हंट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली अगर आपको कोई इसमें हेल्प चाहिए तो मुझे बताएं। डिजिटल एडवर्टाइजिंग कंप्लीट होगी या सिर्फ फेसबुक इंस्टा के ऐड क्रिएशन? फेसबुक इंस्टा इज अ मस्ट। एसईओ में प्लस में कोशिश करूंगा करवाने की, पार्ट नहीं है इस कोर्स का लेकिन कोशिश करूंगा, और टाइम बचा तो गूगल एड्स भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। एसईओ सोशल मीडिया भी हो सकता है,
अगर टाइम ने हमें अलाउ किया तो। बहुत शुक्रिया दानिश, कोशिश करता हूँ। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अवर पे जॉब की अवर पे जॉब की पे की तरह होती है, आवरली, डेली, वीकली, मंथली? जी, ये प्लेटफॉर्म डिस्कशन में इन डेप्थ जब जाएंगे मैंने वहाँ बताना ही है आपको। आवरली और फिक्स दो तरह के मॉडल्स हैं अवर के ऊपर। आवरली बेसिस पे पे करते हैं क्लाइंट, और फिक्स। अवर पे जॉब के लिए पहले पे करना पड़ेगा? नहीं। जहाँ पे करना आपको कोई पूछेगा स्कैम है, नहीं करना। फाइवर में लेवल 1-2 सेलर क्या रैंक कैसे मिलते हैं, बताऊंगा। जवाब, जो भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं सब बताऊंगा। अभी बताऊंगा तो कुछ और लोग कंफ्यूज होना शुरू हो जाएंगे। लेवल 1 कैसे अचीव होता है, लेवल 2, टॉप रेटेड, प्रो सेलर, सारे बताऊंगा। अपना स्टोर बनाने के लिए मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए? सिर्फ और सिर्फ एक डोमेन और होस्टिंग चाहिए आपको। 2000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कह लो कि मैं इतने के अंदर आपको जो रिसोर्सेज आपके हैं कि प्रॉपर नाम और होस्टिंग आपको मिल जाए, वो आपको बताऊंगा कैसे मिलेगी। 2000 में बना खुद लेना, बाकी सारे काम खुद कर लेना। सर फाइवर पे गिग एक दफ़ा लगाई थी, 7 रिमूव हो गई। उसमें कोई ना कोई आपने उनका जो है ना पॉलिसी वगैरह ब्रेक की होगी, कोई इमेज को कॉपी कर लिया होगा किसी का, कोई ना कोई इशू होगा। गूगल एड्स करवा दें प्लीज़। जी इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी हमारी। जी जी, जो जाना चाहते हैं वो चले जाएं। लेक्चर एंड हो गया, मैं सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए बैठा हूँ। Is it worth doing courses BBC, BA, FBA from Extreme Commerce to Western Uni? उमर, हर एक चीज़ की अपनी अपनी वर्थ है, बिल्कुल उनकी वर्थ भी है। बेसिक्स ले लो पहले, उसके बाद आप उस पर चले जाओ। फेसबुक और इंस्टा पे छोटा सा सेटअप है उसको कैसे प्रमोट करें। एड्स के थ्रू प्रमोशन मैंने बतानी है। ऑर्गेनिक भी अगर फ्री वाले भी अगर इंशाल्लाह टाइम मिला तो वो भी कर लेंगे। अभी फौरी तौर पे कोई हेल्प चाहिए कि मुझे चेक करवाना है तो मुझे मैसेज कर देना। अब्दुल मरूफ, कल सिर्फ आप लोग से पूछ के तो उसके बाद मैं लेक्चर इंशाल्लाह बचाऊंगा, वीडियो बना के दे दूंगा आपको वीकेंड पे, ताकि बना लो आप। हैदर ले सकते हैं यार, इट्स गुड, बुरा नहीं है, अच्छा है वो। हम लोग वो करवा भी नहीं रहे, तो इसलिए बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे पता चलेगा कि हमारा फाइवर अकाउंट ठीक है और गिग लगाई है वो प्रॉपर है? जब मैं करवाऊंगा अकाउंट क्रिएशन करवाऊंगा कि क्रिएशन करवाऊंगा तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करोगे, तो उसमें जो गलतियां होंगी वो आपके सामने आ जाएगी। सर आपके बिजनेस कंपनी का क्या नाम है? फिजिकल ऑफिस? जी आर्को है जी। बैकग्राउंड रिमूवल की गिग थी, कोई इमेज वगैरह जो गिग का लगाया हो वो शायद ना हो सही, कोई डिस्क्रिप्शन कॉपी की हो कहीं से, कुछ ना कुछ होगा। और कोई सोशल मीडिया पोस्ट असिस्टेंट एंड स्केलर ऐप या सॉफ्टवेयर है तो शेयर कर दें, पोस्ट करने काफ़ी मुश्किल आती है। उस्मान मुझे मैसेज कर दो, मैं कर देता हूँ। इंस्टाग्राम जिसके लिए भी चाहिए बता देता हूँ मैं। फिक्स मंथली इनकम बेस जॉब अवर पे पर होता है? जी, फिक्स और आवरली दोनों होते हैं अवर पे। जी फेसबुक के थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर लें। आवर पे फिक्स भी होता है और आवरली भी होता है नदीम, दोनों होते हैं, दोनों मॉडल पे काम करता है वो। चलें, बताएं मुझे कि श्योर को क्वेश्चन है, नहीं तो फिर इसको आज क्लोज करते हैं क्लास को, और कल 9 बजे आ जाना, फिर इंशाल्लाह वहां से आगे लेके चलेंगे। चलें, थैंक यू सो मच जी मुझे सुनने के लिए। इंशाल्लाह ताला कल 9 बजे दोबारा मुलाकात होती है। गिग होती है, सर्विस होती है। सर्विस को गिग बोलते हैं, फाइवर पे जो सर्विस बताई मैंने आपको।